नमामि रामं रघुवंशनाथम। ये वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए है। उसमें 2-3 वीडियो में जो चर्चा हुई है, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं और आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने प्रकार के रिएक्शंस होती हैं और उन रिएक्शंस का क्या नाम है। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। माने जब दो एलिमेंट्स मिल करके एक हो जाएं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बना कैसे? कार्बन से और ऑक्सीजन से, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, कौन रिएक्शन हुआ? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्शन हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसलिए कि दोनों के मिलने वाटर बनता है। N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3। ये कौन रिएक्शन हुआ? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। P4O2 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 P2 और फास्फोरस की वैलेंसी 5 P2O5। ये कौन रिएक्शन हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। इस तरह से आप समझ गए कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 3 जुट कर एक हो जाएं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और जब एक टूट करके 2 या 3 भाग में बट जाए, एक से ज़्यादा 2 या 3 में बटे, तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, उसका एक और नाम क्या है? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखें, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ लाइमस्टोन? दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला है CaCO3। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट से रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट 2 भाग में बंटता है। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या है? क्विक लाइम। क्विक लाइम को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम स्टोन को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक है, लेकिन हीट देने पर वो 2 भाग में बंटता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। CO2 is gas and calcium oxide is solid. आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट FeSO4। सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। फेरस सल्फेट जिसको बोलते हैं, जब हम कहते हैं तो ये फेरस सल्फेट फेरिक में बदल जाता है और तब उसकी वैलेंसी हो जाती है 3 Fe2O3 सॉलिड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO2 प्लस SO3। यानी सल्फर की वैलेंसी 3 भी हो सकती है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर की वैलेंसी वेरी करती है, कभी 4 भी, कभी 5 भी। SO2 माने यहाँ
सल्फर की वैलेंसी है 4 SO3, यानी यहाँ सल्फर की वैलेंसी है 6। तो फेरस सल्फेट को हीट करने पर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, असल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। पहले भी वीडियो में बताया हूँ और आपका एग्ज़ाम है इसलिए मैं उसको पुनः रिवीजन कर देता हूँ इस वीडियो में। लेड नाइट्रेट को सॉलिड है, गर्म करने से क्या बनता है, लेड ऑक्साइड ऐसा रंग का होता है, येलो कलर का होता है। लेड नाइट्रेट होता कैसे है, ये कलरलेस होता है। याद रखें, लेड नाइट्रेट का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन लेड ऑक्साइड का रंग येलो होता है। उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनता है जो ब्राउन फ्यूम्स देता है, ऑक्सीजन O2 होता है। और इलेक्ट्रोलिसिस जब हम H2O को करते हैं, यानी पानी लिक्विड में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो पानी दो भाग में बंट जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो पानी का दो भाग में बंटना बाय इलेक्ट्रिक करंट, ये कौन रिएक्शन हुआ, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। सोडियम क्लोराइड लिक्विड में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट दें तो क्या बनेगा, सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस। इस तरह से सिल्वर क्लोराइड सॉलिड होता है, सनलाइट पास कराते हैं तो सिल्वर ग्रेइश व्हाइट बन जाता है और क्लोरीन येलोइश गैस निकल जाती है। सिल्वर क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, टू पार्ट्स, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर जिंक मेटल ग्रे कलर का होता है और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट एक्वियस को रिएक्शन कराएंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर निकल जाएगा। कॉपर सल्फेट था लेकिन दोस्ती करने गया, रिएक्शन करने गया जिंक से, जिंक ने क्या किया कि कॉपर को हटा करके वहाँ अपना स्थान बना लिया। इस तरह से हो गया कॉपर सल्फेट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू जिंक सल्फेट, और जिंक जो अकेला था वो सल्फेट से मिल गया और कॉपर को अकेला कर दिया। आयरन सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ भी कॉपर सल्फेट निकल जाएगा तो फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर मेटल बाहर निकल जाएगा। कभी कभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, इस पर भी आप ध्यान देंगे। सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम सल्फेट होता है और सोडियम क्लोराइड होता है। पहले बेरियम क्लोराइड था जो कि बेरियम सल्फेट हो गया। अब पहले ये सोडियम सल्फेट था जो सोडियम क्लोराइड हो गया। यानी सोडियम सल्फेट से सोडियम निकल गया और बेरियम क्लोराइड से बेरियम निकल गया, बेरियम सल्फेट में आ गया और सोडियम सल्फेट का सोडियम सल्फेट क्लोरीन से मिलकर सोडियम क्लोराइड बना दिया। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट का जब रिएक्शन होता है तो सिल्वर ब्रोमाइड येलोइश प्रेसिपिटेट बनता है और सोडियम नाइट्रेट एक्वस रह जाता है। इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को फॉलो करते हैं। और एक चीज़ है, मैं आपको बताऊं व्हाट इज ऑक्सीडेशन और व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। कॉपर में ऑक्सीजन जब मिलता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है
हाइड्रोजन सल्फाइड में जब ऑक्सीजन मिलता है तो सल्फर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी बनता है H2O। H2O वो प्रोसेस जिसमें कि ऑक्सीजन मिले या हाइड्रोजन रिमूव हो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस बात पर ऑक्सीजन अगर ऐड होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एंड इन विच ए सब्सटेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जिंक है, जिंक +2 हो गया, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होता है, लेकिन चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया तो वो जो है जिंक +2 हो गया और इलेक्ट्रॉन निकल गया। व्हाट इज रिडक्शन? जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन हटता है या हाइड्रोजन ऐड होता है उसे हम कहते हैं रिडक्शन। और दूसरी परिभाषा जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स गेन होता है, जैसे सोडियम प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्राइड, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, जिंक हो गया, अब कोई चार्ज नहीं है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन,